साख बनाने का निर्णय बच्चे हो जानवरों, ये निर्णय कौन लिया? हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए। हम लोग बिहार के लोग हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। बोलो, आगे जगह मिलेगा। ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे। बुधवार को बिहार की राजनीति में काफी हलचल रही। सुबह आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई और शाम को नीतीश कुमार की महागठबंधन वाली सरकार का फ्लोर टेस्ट। सीबीआई के छापों पर बयानबाजी तो खैर पुरानी बात है। चर्चा में रहे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जिन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा में स्पीच दी, और दोनों ने स्पीच दी कि क्या ही कहने। विधानसभा को संबोधित करते हुए बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर हमला तो बोला ही, इस हमले को शब्द देते हुए दोनों नेताओं ने कई ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर कभी आपको हंसी आएगी तो कभी आप शब्दों के जाल में उलझ जाएंगे। सबसे पहले बात सीएम नीतीश कुमार की। बीजेपी पर हमला बोलते हुए नीतीश को बीजेपी की मशहूर तिकड़ी यानी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की याद आ गई। उन्हें याद आया कि ये तीनों नेता उन्हें कितना मानते थे और बिहार के लिए उन लोगों ने क्या कुछ किया। सब लोग, तीनों लोग, सारे नेता, जो सबसे बड़े नेता थे जब पहली बार ये पार्टी बनी तब अटल जी, और उसके बाद बोलिए आडवाणी जी, सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, और कितना मानते थे। एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे। और आप लोगों को मालूम नहीं है, अरे बैठो, अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है, अरे भाई, ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने का निर्णय बच्चे हो जानवरों, ये निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। और आपको मालूम है, हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे। आज जब हम अलग हो गए थे जनता दल से, जौहर साहब के साथ, और बाद में आप कितना मानते थे? बताइए। अरे बचिए ना अटल जी, अब बचिए, सदन जान लो जरा सा। अटल, श्रद्धेय अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसा केंद्र में थे। मालूम है, बच्चे हो, जान न लो जरा जी। ये बैठ करके उस समय की सरकार ने तय किया, अटल जी की सरकार ने तय किया कि हम लोग पूरे बिहार में गांव में पहुंचाएंगे। ये उस समय हम लोग उनके साथ थे। बीजेपी के मौजूदा नेताओं की बात करें तो नीतीश ने तो ये तक कह डाला कि उन पर बीजेपी ने दबाव डाला था, तब वो मुख्यमंत्री बने थे। जो हालत हो गई थी इस बार के चुनाव में, 2010 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही, देख रहे थे, किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था, और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए, तो अंत में हम तैयार हो गए। नीतीश की स्पीच के दौरान जब हंगामा होने लगा तो नीतीश ने हंगामा करने वालों को आड़े हाथों लिया और कहा कि अनाप शनाप बोलने से ही राजनीति में आगे जाओगे। अब जो आ गए, ये आ गए, ये कोई काम किए हैं जी? खाली प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं, कोई काम हो रहा है? जो बोलो, आगे जगह मिलेगा। जब बोलोगे अनाप शनाप, अब आज बेचारे बोले हैं तो ठीक है, कुछ बोलिएगा अनाप शनाप तो शायद मौका मिल जाए आपको। इतना ही नहीं, नीतीश ने तो बीजेपी को आजादी की लड़ाई तक से जोड़ दिया। आजादी से क्या मतलब था? 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा, ये होगा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? तो आजकल कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे। नीतीश कुमार के भाषण के दौरान कुछ बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया, जिस पर नीतीश ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नीतीश कुमार से पहले बोलने के मैदान में उतरे थे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव।
और उन्होंने तो अपनी और नीतीश की जोड़ी को क्रिकेट से ही कनेक्ट कर दिया। एक बार कोई आउट होता तब ना दूसरा इनिंग खेलता, लेकिन एक बात समझ जाइए अच्छे से कि हम लोग क्रिकेटर हैं और ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। हम लोग समाजवादी राजनीति के अंश और वंश हैं, अंश और वंश है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। अरे हम लोग बिहार के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोगों को अगर धमका करके अगर डराने की कोशिश की जाएगी तो समझ जाइए कि बिहारी जो है डरने वाला नहीं है। लोग और तो और तेजस्वी यादव को भरी विधानसभा में अपने हनीमून तक के दिन याद आ गए। देखिए हम पे जो है लुकआउट नोटिस लगता है, हम विदेश जाते हैं, हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था, लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था। लाखों हजार करोड़ रुपए लेके भागे। आज कोई नाम क्यों नहीं लेता मेहुल चौकसी का? भाई मेहुल चौकसी जी, नीरव मोदी जी, कहां गए ये लोग? मतलब जितना चोर और बेईमान है और जितना देश भर के संपत्ति है वो तेजस्वी का है। यही कहना चाह रहे हैं। क्या बात है? अगर ऐसी बात है तो सबको बराबर बराबर लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पूरे देश की जनता को बराबर कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे तो तेजस्वी ने अपने पिता यानी लालू यादव की चर्चा भी की और उनको मैनेजमेंट गुरु बता दिया। आप लोग भूल गए क्या? देश के पहले रेल मंत्री लालू जी है जो रेलवे को घाटे की रेल को मुनाफे के रेल में बदलने का काम किया। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। हार्वर्ड से लेके एनसीआर तक यूनिवर्सिटीज के लोग, जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज है, वो लोग, छात्र लोग आए और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। आज देखिए क्या हो रहा है देश में, कितना न्याय कर रहे हैं ये लोग कि भैया जो रेलवे को, घाटे की रेलवे को जो मुनाफे में देगा उस पे मुकदमा हो रहा है, और जो रेलवे को बेच देगा, देश की संपत्ति को बेच देगा, उस पे कुछ नहीं हो रहा। अब जब घुमा फिराकर विपक्ष पर वार कर ही दिया गया है तो बारी थी खुलकर खेलने की, और इसमें तो तेजस्वी का हर बयान सिक्सर जैसा था। आप देखिएगा जो पूरे देश में जो माहौल है वो क्या है। हर राज्य चले जाइए, जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। अब ये बात तो साबित हो गया। 2 चीज हम जानना चाहते हैं इन बीजेपी के लोगों से, संगियों से। पहला कि भाई ऐसा कौन सा तिलिस्म है इनके पास कि सरकार में इन रहते हैं तो मंगल राज होता है, आउट होता है तो जंगल राज होता है। कौन सा तिलिस्म है? 2 दिन में, 3 दिन में जंगल राज। और एक बैठे ना यार, आपके नेता बोलेंगे ना, काला व्याकुल है, सब आप लोग बेचैन रहते हैं। सबको नेता ही प्रतिपक्ष बनना है, सबको नेता प्रतिपक्ष बनना है ना। अलग अलग खंड में बटे हुए हैं, दिख रहा है हमको, साफ साफ दिख रहा है। एगो फल्ला जी का ग्रुप है, एगो चिल्ला जी का ग्रुप है, यही हो रहा है। लड़ते रहिए। बहरहाल राजनीति तो बयानों का ही खेल है। फिर जब फ्लोर टेस्ट पास करने का पूरा भरोसा है तो कॉन्फिडेंस में ऐसे बयान तो आते ही हैं। इसके बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार बहुमत परीक्षण में पास हो गई। सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। 243 सीटों वाली विधानसभा में सरकार के पक्ष में 160 वोट पड़े, जबकि बहुमत के लिए 122 वोट की जरूरत थी।